हाँ, तो आज के जो अपने ये टॉपिक है, इनके कुछ नेम्स है जैसे एवरेज, काउंट, काउंटा, मैक्स, मीन, सम, लार्ज, में स्मॉल। तो ये जो फार्मूलाज हैं ये काफ़ी काम के फार्मूलाज है। अगर इन फार्मूलाज पर आपकी अच्छी कमांड रहती है तब आप इन फार्मूलाज के ज़रिए एडवांस फार्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हो। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है काउंट और सम के बीच में, राइट। सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न स्टूडेंट को रहता है वो यही है कि काउंट फंक्शन और सम फंक्शन के बीच में, इन फार्मूलाज के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ये कैसे पता करें। अब देखिए, काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे 1 से लेकर 5 तक आपने कोई गिनती लिख रखी है। अब मैं बोलूँगा काउंट करो कितने डिजिट लिख रखे हैं या कितने सेल में डिजिट लिख रखा है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर मैंने बोला काउंट कीजिए अपने पास कितने कस्टमर आईडीज़ है। एज्यूम करते हैं या कस्टमर आईडी है, तो आप काउंट करके बताओगे 1 2 3 4 अपने पास कितने कस्टमर आईडी है। तो आपने क्या किया, काउंट किया है सिंगल सिंगल, तो आंसर आया 5। इसी जगह मैं पूछ रहा हूँ कि टोटल क्या है, राइट। टोटल क्या है, या फिर टोटल अमाउंट कितना है, टोटल सेल कितनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, इस तरीके से मैंने आपसे पूछ लिया। तब मैं बोल रहा हूँ कि यार टोटल तो ऐसा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 11। तो आप यहाँ पर टोटल में आंसर क्या दोगे, 11। क्या करना है, जब आपको कोई टोटल निकालनी है तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, सम। और जब आपको कोई भी टोटल की जगह पे वही काउंट करना है तब आप कौन सा लगाते हो, काउंट, राइट। तो इजी वे में हमने समझा है कि काउंट क्या होता है और सम क्या होता है। देखिए, काउंट फंक्शन क्या कर रहा है, सिंगल सिंगल डिजिट को एक एक सेल, जैसे ये अभी जैसे यहाँ पर मैं कुछ बॉर्डर वगैरह कुछ अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, ये पूरा सेल है ना, ये सेल है, ये सेल है, ये। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल को आपने क्या किया, गिना है, तो आंसर आया 5। पर आपने जब टोटल किया इन सब का आपने क्या किया, टोटल, तब आंसर कितना आया था, 3 6 10 15। आंसर कितना आया था, 15। तो यहाँ पर आपने लगाया सम फॉर्मूला और यहाँ पर कौन सा लगाया, काउंट फॉर्मूला, ठीक है। इन सब को एक बार हटा देते हैं, ये जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए बनाए थे मैंने, राइट। अब हम क्या करते हैं, इन सब को प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगली शीट पर चलते हैं। यहाँ पर तो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट चाहिए, टोटल क्वांटिटी चाहिए, एवरेज प्राइस चाहिए, एवरेज अमाउंट चाहिए, है ना। कितने कस्टमर नेम है जिनके जेई कोड अवेलेबल है, कितने कस्टमर नेम अवेलेबल है। तो इन क्वेश्चन को बार बार रिपीटेटिव मोड पे अगर आप सॉल्व करते जाओगे ना, कम से कम इस असाइनमेंट को अगर आप लोगों ने 5 बार कर लिया, कितनी बार, 5 बार, है ना, तो नॉर्मली आपकी कमांड आ जाएगी इन सारे, कितनी बार करना है सॉल्व, 5 बार। डेटा कहाँ से लोगे आप, गूगल क्रोम कहीं से भी सेल डेटा लिखकर और रो के नंबर आप अगर लिखोगे तो गूगल आपको डेटा दे देगा, एक्सेल शीट दे देगा। और ये क्वेश्चन सारे आपको खुद को बनाने हैं। अगर आप क्वेश्चन सारे खुद ही बनाओगे ना तो इससे और ज़्यादा सीखने को मिलेगा, राइट। तो आ जाते हैं अपन यहाँ पे। अब जैसे क्या होता है, कई बार बहुत सारे जैसे जेई कोड है, यहाँ पर एज्यूम करते हैं हमारे पास कुछ जेई कोड अवेलेबल नहीं है। इस तरीके से मैं आपके सामने ही डिलीट कर रहा हूँ। अब कितने डिलीट किए, क्या किए, वो सब मैंने नहीं गिने, ठीक है। और अपना डेटा कितना था कि 2341 2341 तक। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे काउंट करना है कि मेरे पास कितने जेई कोड हैं, या फिर ऐसे ही आपका जैसे सेल्स पर्सन नेम दे रखा है, मैंने वहाँ कस्टमर नेम लिखा, तो उसको आप सेल्स पर्सन भी कर सकते हो नेम, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ सेल्स पर्सन के नेम अपने पास अवेलेबल नहीं है। कुछ सेल्स पर्सन के नेम अवेलेबल नहीं है, वो कैसे पता करोगे। तो देखिए, सबसे पहले
अपन क्वेश्चन बाई चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व करते जाएंगे और फिर देखते हैं कि कहाँ पर क्या क्या हमें फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है अपना वो क्या है, आपको कैलकुलेट करना होगा टोटल अमाउंट, राइट। तो टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए आपके पास दे रखा है क्वांटिटी, फिर दे रखा है एक्चुअल प्राइस और डिस्काउंट। अब मैं अगर यहाँ पर डायरेक्टली तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, गलत तरीका हो गया, दिस इज़ रॉन्ग। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पर हम सेल लेंगे, H3 को मल्टीप्लाई करेंगे I3 से, और इसमें माइनस, क्योंकि डिस्काउंट देखो हमेशा माइनस होता है, तो डिस्काउंट का सेल लिया, माइनस किया, फिर क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस और फिर से मल्टीप्लाई लगाकर अब हमें क्या लेना है यहाँ पर, डिस्काउंट। ये सेल सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं, एरो की से। और अब यहाँ पर सिंपली ये जो देखिए ये इस तरीके का प्लस आया, इसको बोलते हैं ड्रैग वाला, है ना, कॉपी पेस्ट के लिए। डबल क्लिक, ये देखो ऑटोमेटिक आपके हर एक सेल का आंसर आ गया है। अब जो भी पूरा डेटा है ना, इसको थोड़ा सा सेंट्रल अलाइनमेंट दे देते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करके रखो, होम टैब में जाओ या फिर अल्ट HAC, तो अभी आपका डेटा पूरा सेंट्रल अलाइनमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए। टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू सम और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, या फिर आप शिफ्ट डाउन एरो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो और एंटर। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, टोटल अमाउंट। टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी के लिए आप क्या करोगे, सेम फार्मूला इज इक्वल टू सम, या फिर अल्ट इज इक्वल टू प्रेस करके भी आप सम फार्मूला अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। और फिर इस तरीके से आप आराम से रेंज सेलेक्ट करोगे और एंटर। अब यहाँ पे जो है वो हमें निकालना है एवरेज प्राइस। अब एवरेज प्राइस के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है अपने पास इज इक्वल टू AVERAGE, एवरेज। टैब बटन प्रेस करोगे तो भी आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें पूछ रहा है नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे हम एक एक नंबर को सेलेक्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो भी एक्चुअल प्राइस का रेंज है इसको एक साथ ही सेलेक्ट कर लेंगे। और एक साथ सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई है एवरेज प्राइस जो है हमारी वो है 289। इसी तरीके से अब एवरेज को समझते हैं, एवरेज होता क्या है। जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक मैं एक बार गिनती लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इन सब का टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 55। पर हमें यहाँ पर अगर एवरेज निकालना है तो आपको पता ही होगा कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो 55 डिवाइडेड बाई 10, ये अगर हम करते हैं तो अपने पास आंसर आता है 5.5। सो यही अपना एवरेज है। तो यहाँ पर फॉर्मूले से भी करते हैं तो आंसर क्या आता है देखते हैं। फॉर्मूला अगर मैंने अप्लाई किया है तो आंसर क्या आया, 5.5। तो हमें यहाँ पर कोई भी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सिंपल सा एवरेज फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर हाजिर है, ठीक है। इन सबको डिलीट कर देते हैं। और अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है एवरेज अमाउंट। अब मैं यहाँ पर काउंट करने जाऊँगा कितने सेल है मेरे पास, तो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होगा, राइट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल टू AVERAGE, एवरेज, सिंपल सा रेंज सेलेक्ट करेंगे और क्या प्रेस कर देंगे, एंटर। तो ये हमारा अमाउंट का एवरेज आ गया है, ठीक है। वैसे अमाउंट का एवरेज तो क्या ही करोगे आप, पर एक बार देख ही लो, कोई नहीं। और यहाँ पर कस्टमर की जगह हम यहाँ पर करते थे सेल्स पर्सन, ठीक है। तो हमारे पास कितने सेल्स पर्सन ऐसे हैं जिनके JEE कोड अवेलेबल है, हाउ मैनी सेल्स पर्सन हैव JEE कोड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू काउंट। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट। क्योंकि देखो काउंट क्यों लगा रहा हूँ मैं, इसका एक रीज़न है। यहाँ पर अपने पास जो कोड है वो सारा न्यूमेरिक फॉर्मेट में है ना, नंबर फॉर्मेट में है। तो काउंट फार्मूला लगाकर पूरी रेंज एक साथ सेलेक्ट करनी है और आप प्रेस करोगे एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास 2333 JEE कोड्स अवेलेबल है।
2341 का डेटा है, उसमें से इतने ही अपने पास जेई कोड है, मतलब कुछ जेई कोड्स मिसिंग है, तो वो हमें पता करना है, बाद में करेंगे पता कैसे होता है वो भी। मिनिमम सेल्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसके लिए देखो, अगर आप यहाँ पर ऐसा सर्च करने जाओगे तो 841 से छोटा कोई अमाउंट है क्या, 6084 ये नहीं है, तो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होगा इसमें भी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिनिमम सेल्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इजिकल टू मीन फॉर्मूला एक ही बार में आपको जो भी मिनिमम नंबर है वो निकाल करके दे देगा। जैसे यहाँ पर 64 आपका क्या है, मिनिमम नंबर है। इसी तरीके से मैक्सिमम सेल्स, तो मैक्सिमम सेल के लिए क्या लगाओगे, इजिकल टू मैक्स, अमाउंट को सेलेक्ट किया और एंटर। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम जो भी सेल्स था वो अमाउंट आ गया है। अब ये 64 डिजिट को इतनी बड़ी रेंज में संभालना काफ़ी मुश्किल होता है, राइट। एक ही बार में हमारे पास जो भी सबसे मिनिमम नंबर था वो निकल करके आ गया है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है सेकंड हाईएस्ट सेल्स। अब जो सबसे बड़ा सेल है उसके लिए तो हमने मैक्स फॉर्मूला लगा दिया, पर सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर हाईएस्ट, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है लार्ज। क्या है, इजिकल टू लार्ज यानी बड़ा। अब सबसे पहले आपसे पूछा है लार्ज फॉर्मूले ने, क्या पूछा है, एरे, और उसके बाद क्या पूछेगा, के। तो एरे में आप क्या दोगे, एरे में हमें करना है क्या पूछा है, सेल्स पूछा है ना, तो जो भी रेंज है, पूरा का पूरा सेल्स का जो भी रेंज है वो सेलेक्ट करना है एरे में। फिर आपको बोल रहा है आप कॉमा लगाइए, लगा दिया। अब के यानी कौन सी पोजीशन का नंबर चाहिए आपको, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, फोर चाहिए। हमें यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट चाहिए, तो हम सेकंड को लिखेंगे 2, तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया 2। अब यहाँ पर फॉर्मूला बार में भी देख सकते हो, ये फॉर्मूला बार है, और यहाँ पर के में भी आप देख सकते हो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड हाईएस्ट अमाउंट है वो भी 1 लाख ही है, ठीक है। और थर्ड स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है उसका पता करना है यहाँ पर। तो थर्ड स्मॉलेस्ट सेल के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इजिकल टू स्मॉल। कौन सा फॉर्मूला, इजिकल टू स्मॉल लगाने के बाद सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि एरे बताइए, एरे कौन सा है आपका। एरे के लिए हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा रेंज एक ही बार में सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 3 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देखिए आपके पास थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो है 360.981 और आपका आंसर हाजिर है। फिर जो अपना अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कस्टमर नेम्स आर अवेलेबल। अब आप एक बात पर गौर कीजिए, जो कस्टमर नेम है ना वो कौन सा फॉर्मेट है, वो टेक्स्ट फॉर्मेट है। अब मैंने आपको बोला था कि काउंट फॉर्मूला जो है उसका यूज़ हम न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करने के लिए करते हैं, पर टेक्स्ट वैल्यू को काउंट करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, काउंटा फॉर्मूला का। इसी तरीके से अल्फ़ाबेटिक वैल्यू को काउंट करने का भी अलग फॉर्मूला है, वो हम बाद में देखेंगे। एक बार हम टेक्स्ट वैल्यू को कैसे काउंट करते हैं उसका फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, क्या नाम है, काउंटा। अब काउंटा फॉर्मूले का यूज़ कैसे करोगे, तो इजिकल टू काउंटा। हमें यहाँ पर वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट एरो की से जाएंगे, जो भी सेल्स पर्सन है उनके नेम को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करके रखेंगे, और पूरा सेलेक्ट होने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देख पा रहे हो आपके पास 2333 कस्टमर के नेम अवेलेबल है, और यहाँ पर देखो जेई कोड भी यही है और कस्टमर नेम भी यही है, जबकि अपन ने डायरेक्ट एजम्पशन से डिलीट वगैरह किए थे। अच्छा, अब आपको देखना है कि कितने कस्टमर के नेम अवेलेबल नहीं है, या फिर कितने सेल्स पर्सन के नेम अपने पास अभी अवेलेबल नहीं है। अब नहीं वालों के लिए आप कौन सा लगाओगे, काउंट नो वाला कोई फॉर्मूला होता नहीं है। हम यहाँ पर एक दिमाग लगाते हैं, वो क्या है कि कस्टमर का नेम नहीं है, इसका मतलब वो सेल क्या होगा, ब्लैंक होगा, खाली होगा। तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, इजिकल टू काउंट ब्लैंक में आपको सिंपली क्या करना है, एक ऐसा रेंज लेना है, ठीक है। इस तरीके से क्या सेलेक्ट कर देना है, पूरा रेंज, और ब्रैकेट क्लोज करना है। फिर आप क्या करोगे, एंटर प्रेस करोगे, और यहाँ पर आपके सामने आंसर हाजिर है, 6 कस्टमर के नाम आपके पास अवेलेबल नहीं है।
अच्छा, कल को मैं यहाँ पर कोई दूसरा नाम लिख लेता हूँ, जॉन डिक्सन। तो अपने पास यहाँ पर कस्टमर नेम भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गए हैं। और कितने कस्टमर के नाम अब अवेलेबल नहीं है? 5। पहले आंसर क्या आ रहा था? 6 आ रहा था, अब आंसर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो करना कुछ भी नहीं है, इस तरीके का एक कोई भी डेटा उठाइए और इन फॉर्मूलाज को बार बार 5 बार अप्लाई कीजिए। तो इतनी सारी प्रैक्टिस कीजिए कि पूरा का पूरा कंसेप्ट आप जस्ट ये जो पूरा असाइनमेंट है इसको 2 मिनट में ही आप सॉल्व कर लो। ठीक है, फिर आपको धीरे धीरे एडवांस फॉर्मूला पर ले जाएंगे। ओके, बाय।